ओके, वी हैव सीन हाउ मीन्स आर रिलेटेड। मीन्स को हमने देखा है कि कैसे वो रिलेटेड हैं आपस में। एक और रिलेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। वो ये है कि अगर दो क्वांटिटीज़ का हम लोग अर्थमेटिक मीन देखते हैं, वो डेफिनेटली ये है ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन ये होता है। तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़, ध्यान रखिए पॉजिटिव क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और यही उनके हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली हार्मोनिक मीन है। तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। नाउ दिस इज़ not only valid for two numbers, it is valid for n positive numbers। अगर n positive numbers का हम एक अर्थमेटिक मीन देखें जो कि ये होगा, उनका geometric mean definitely it will be this, which is, and again the harmonic mean is n upon 1 upon a1 1 upon a2 going up to 1 upon an। So this is a very important inequality here, और इसके थ्रू हम बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। यू हैव लर्नड इट प्रीवियसली, आपने इस पर कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली देखे हैं, बट हम इसको फिर से कुछ काम करते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करने की। सो लेट अस सी दैट द फर्स्ट वन इज कमिंग अप हियर। So look at here, in this problem we have to find out the minimum value of 10 sin square x plus 10 raised power cos square x। So what I am going to do here, यहाँ पे दो numbers हैं, एक को हम a ले लेते हैं और दूसरे को b ले लेते हैं। तो इनका अर्थमेटिक मीन डेफिनेटली ये होगा जो कि अभी हमने पढ़ा, इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो जब हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, दैट मीन्स अंडर रूट ए भी हम करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट वी विल हैव हियर। यू कैन सी हियर द पावर्स विल गेट एड अप। यहाँ पे पावर्स जो हैं वो एड अप हो जाएंगे, राइट। और हम समझ पा रहे हैं दिस विल बी 1 और ये रूट 10 होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट 10 raised to the power sin square x plus 10 raised to the power cos square x will be greater than root 10. Also please note one thing very important, the equality will hold when all the numbers are equal। जब सारे numbers बराबर होंगे तो equality hold करेगी, और इस केस में ये बराबर कहाँ पे होने वाले हैं वो भी आप जान पाओगे। ओके, लेट मी करेक्टेड, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये 2 रूट 10 आएगा। तो मैं कह रहा था कि इक्वालिटी तब होल्ड करती है, जब इक्वल टू साइन यहाँ पे तब होल्ड करेगा जब दोनों नंबर्स बराबर होंगे। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स बराबर जब होंगे तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, और डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हैपन इफ वी लुक एट द लीस्ट वैल्यू, द लीस्ट एंगल दैट इज़ 45 डिग्री पे। ये ऐसा होगा कि आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगी 2 रूट 10। तो कुछ और वैलिड प्रॉब्लम्स इसमें हम देखने जा रहे हैं। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट वन। वी हैव टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज ग्रेटर देन 9, and these three actually quantities x, y, z all are positive here। So here we can apply the next part, that is am। you can see this is related to hm। तो am जो है वो hm से बड़ा होगा। स्ट्रेट अवे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। n की वैल्यू यहाँ पे 3 है। सो दिस इज़ ऑल वी कैन हैव अ सिंगल वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू वर्क विथ, और डेफिनेटली इक्वालिटी तब होल्ड करेगी, ये ग्रेटर देन 9 आ रहा है। इक्वल टू 9 कब आएगा, जब x, y, z तीनों बराबर होंगे और तीनों डेफिनेटली 1 के बराबर होंगे, तो हमें इक्वालिटी मिलेगी। So let us see next question again। So here's the next one। There are 3 quantities again a, b, c, and we have to prove this inequality। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है।
अगर हम एक बार में दो क्वांटिटी लेते हैं तो मुझे मालूम है कि ये जो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डैट मीन्स ए बी से बड़ा होगा. सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 विल बी greater than or equal to BC, and C square plus A square by 2 will be greater than CA. Now if you add these three, अगर आप इन तीनों को add कर दें, the first one, the second one and the third one, you can clearly see you will get the desired result. यहाँ पे a square by 2, यहाँ भी a square by 2, that will be a square. अगेन b स्क्वायर बाई 2 एंड b स्क्वायर बाई 2 हमें b स्क्वायर देगा. और सिमिलरली c स्क्वायर इज़ हियर एंड यू विल गेट दिस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. ऑल्दो दिस रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग. ये भी इनइक्वालिटीज़ में आपको काम आती है. वो ये है कि हम लोग यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ इफ़ यू स्क्वायरिंग से भी ये चीज़ हमारी हो सकती है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं. और ये मेथड है हमारे पास कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बिकॉज तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं तो वो 0 या 0 से बड़ी होंगी. इक्वलिटी तब होगी जब a b c बराबर होंगे, देन वी विल गेट दिस एज 0. ये भी आप ध्यान रखेंगे. नाउ इफ़ यू ओपन इट अप, अगर आप ओपन करोगे तो बहुत आसानी से आपको ये रिज़ल्ट मिलने वाला है. सो दिस इज़ द सेकंड अप्रोच ऑफ दिस इनइक्वालिटी. इस तरीके से भी हम कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो हियर इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंट वन. ए बी सी तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कोई भी दो बराबर नहीं है. And this important result, a connection is given between A, B, C. तो यहाँ से सबसे पहले A को अगर हम निकालें तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है. And here you can notice it is 1 plus A, तो 1 plus A will be equal to what? 1 plus A will be definitely equal to 1 minus B and plus 1 minus A. Now you can take advantage of this to get the connection between this and this. So what we can apply, this is one quantity and this is another quantity. The arithmetic mean of these two, फिर से देखिए हम 1 माइनस बी और 1 माइनस सी की बात कर रहे हैं. अगर इस पे हम am ग्रेटर देन gm लगाते हैं, राइट. अब am, अच्छा ये ध्यान रखेंगे कि 1 माइनस बी और 1 माइनस सी पॉजिटिव है, बिकॉज ए बी सी पॉजिटिव और तीनों का सम 1 है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही रहेगा. तो यहाँ से अगर हम am ग्रेटर देन gm लगाते हैं, सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हेयर. सो 1 प्लस a विल बी डेफिनेटली यहाँ से डेफिनेटली यहाँ भी 2 आपके पास आएगा अगर आप बैलेंस करोगे तो. इफ़ यू आर राइटिंग दिस एज इक्वल, तो 1 प्लस a विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 1 माइनस b का रूट इंटू 1 माइनस c का रूट. Similarly 1 plus b will be greater than or equal to twice of 1 minus a into 1 minus c, and 1 plus c will be greater than or equal to twice of 1 minus b into 1 minus c. Now if you multiply all these three, आप अगर इन तीनों को multiply करेंगे तो आपको ये मिलेगा. दिस इज़ व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हेयर. यहाँ पे अच्छा एक बात और, वी नीड अ करेक्शन हेयर. द करेक्शन इज़ बिकॉज ये डिस्टिंक्ट हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन आएगा. प्लीज़ नोट करिए ये चीज़. इक्वालिटी नहीं रहेगी. इक्वल तभी होता है जब सारे बराबर हो जाते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा 8, और जब आप इनको प्रोडक्ट करोगे you will get rid of this square root. आपको square root से छुटकारा मिल जाएगा. and finally this is what you will get here. this is what which was desired. ये आपको आसानी से मिल सकता है. so this is the result for you. right. so here's the next one. again यहाँ पे दिया हुआ है कुछ positive quantities हैं
गोइंग अप टू x1 टू xn जिनका सम कांस्टेंट है और हमें उनके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, बट नॉट द प्रोडक्ट। एक्चुअली x1 जो है वो 2 बार अपेयर हो रहा है। अगर ये एक बार अपेयर होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता, लेकिन ये भी सिंपल है, थोड़ा सा अप्रोच जानने की ज़रूरत है। करना क्या है, अगेन लगाना तो एम ग्रेटर देन जी एम ही है हमें, बट अगर हम इसको यूं ही ऐड कर दे रहे हैं और एम ग्रेटर देन जी एम लगाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है कि हमारे पास x1 एक ही बार आएगा, राइट। आप देख पाएंगे अगर यहाँ पे लगाओगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x1 x2 और xn का प्रोडक्ट एक एक बार आएगा। अगर हमें x1 दो बार चाहिए, जस्ट थिंक ओवर इट। सो व्हाट आई एम डूइंग दिस कि आई एम डिवाइडिंग दिस x1 इनटू टू पार्ट्स। I am dividing this x1 into two parts such that it gets reappears here, ताकि ये यहाँ पे दो बार आए। अब यहाँ पे n क्वांटिटीज़ नहीं, n+1 क्वांटिटीज़ हैं, और यहाँ जब ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तब भी डेफिनेटली 1/n+1 लिखेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुने इसको, बहुत आसानी से अब निकल सकता है। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है, दिस इज़ अगेन व्हाट इज़ दिस इज़ 1, ये 1 के बराबर ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड पे दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर। यहाँ पे क्वांटिटी 4 भी आएगी और 1/n+1 भी आएगा। दोनों तरफ पावर n+1 अगर हम कर देंगे तो we will get the maximum product of this. So let us see what is that. यहाँ पे आएगा n+1 and this 4 will get cross multiplied. So this is the maximum value of the product of these numbers. So let us go for this final problem on m greater than gm. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन अपने आप में टफ इसलिए है बिकॉज थोड़ा क्लू नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या प्रूव करना है, 2n इज़ ग्रेटर देन 1+n रूट ऑफ दिस। तो अभी आपके लिए पहली बार है, बट मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि किसी भी सीरीज़ पे m ग्रेटर देन gm वगैरह लगाया जा सकता है, चाहे वो gp हो चाहे वो ap हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। 2n एक GP सीरीज़ में से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे n टर्म्स लिए जाएं इस GP सीरीज़ के, उनका सम, क्योंकि हमें मालूम है जिसमें 2n आता है, तो हम कह सकते हैं फॉर एनी n ग्रेटर देन 2 ये डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट से बड़ा होगा। सो दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, ये है इनका ज्योमेट्रिक मीन। नाउ दिस पार्ट ये बहुत इजी है, हमें पता है इट इज़ 2n-1/2 - 1 the sum of a GP, and this side you will see the powers will get added up। पावर्स जो होंगे वो एड अप हो जाएंगे। जब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sum definitely sum of natural numbers up to n-1 you will get this, ये आएगा, right। and here we will have only this part। so let us see, this n will definitely get cancelled out और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास root of 2n-1। If you cross multiply this n here, so this is all we can have, and this is in turn is equal to greater than 1 plus n and root of 2n-1। So just understand the importance of this famous inequality, and you will be using it in many of the chapters, either trigo or calculus, जो कि हमारे लिए बहुत important है, not limited to this chapter। So just practice on these problems and keep this important concept in mind for always. Thank you.